Hello children, today we shall start chapter 13 and the name of the chapter is the Mauryan dynasty, Maurya Vans. Before the establishment of Mauryan empire, India was divided into many small kingdoms. मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत बहुत से छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था. The disunity among them was the main cause of frequent foreign invasion. और इन साम्राज्यों के बीच में आपस में फूट थी, मतभेद था. वही मुख्य कारण बना विदेशी आक्रमणों का. यानी ये जो साम्राज्य थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. इसकी वजह से विदेशी जो राजा थे, विदेशी जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर बार बार आक्रमण किया. In 326 BCE, Alexander, the son of King Philip of Macedonia, invaded India and defeated King Porus. 326 BCE में अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया के राजा फिलिप थे, उनके बेटे थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और राजा पोरस पुरु को हरा दिया. He wanted to capture मगध but was not successful. वो मगध पर भी कब्जा करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए थे. Before returning to Greece, he distributed his conquered territories in India among his governors. मिस्र की तरफ लौटने से पहले उसने जो भी जीते हुए क्षेत्र थे, जो भी जीते हुए राज्य थे, वो अपने गवर्नरों के मध्य बांट दिए. अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE. अलेक्जेंडर 323 BCE में मर गए. एट दैट टाइम मगध वाज रूल्ड बाय द नंद रूलर घनानंद. उस समय मगध का शासक नंद वंश का शासक घनानंद था. ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर. घनानंद जो थे एक अनपॉपुलर शासक थे, अप्रसिद्ध शासक थे, कोई उनको पसंद नहीं करता था. ए ब्राह्मण टीचर चाणक्य नोन एज कौटिल्य, हु वॉज इंसल्टेड बाय घनानंद, वोड टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ नंदाज. एक ब्राह्मण अध्यापक जिनका नाम चाणक्य और वो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, एक बार घनानंद ने उनकी बेइज्जती कर दी थी. तब उन्होंने कसम उठाई थी नंद वंश को समाप्त करने की, नष्ट करने की. ही मेट चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य जो थे, कौटिल्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य से मिले. दे कलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर एंड कैप्चर्ड सिंध एंड पंजाब. उन्होंने एक सिपाहियों का समूह इकट्ठा किया और सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया. Thereafter they turned toward Magad and defeated Ghananand and established the Mauryan rule under Chandragupta in 324 BCE. उसके बाद वो मगध की तरफ गए और फिर उन्होंने घनानंद राजा को हरा दिया और मौर्य शासक की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 324 BCE में. यानी 324 इस BCE में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा बन गया. Our knowledge about चंद्रगुप्ता's early life is very limited. हमारा चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है. The main source of information is Indica by Megasthenes, who was an ambassador of Greek ruler Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya. हमारा उनके जीवन के बारे में जो भी मुख्य सूचनाएं जो हमें मिली है, वो हमें जो मेन इंफॉर्मेशन का साधन था वो था मैगस्थनीज ने, जो कि ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त के मौर्य काल के समय चंद्रगुप्त के साथ रहा था. उसने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी उससे ही पता चला है. सेल्यूकस वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर. सेल्यूकस निकेटर जो था वो अलेक्जेंडर का कमांडर था. द अदर सोर्सेज आर. चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जो हमें और जानकारी मिली है, जो भी कुछ वो और जो स्रोतों से मिली है वो है पुराणों से, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, बौद्ध और जैन साहित्य से, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उससे, अशोकास एडिक्ट ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स,
और अशोक के जो अभिलेख थे, जो कि चट्टानों और पत्थर के जो स्तंभ थे उन पे लिखे हुए थे, उनसे पता चला है। और रिमेन्स ऑफ मोनूमेंट, और जो भी स्मारक थे उनके जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें इनके बारे में पता लगा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दिस इज द पिक्चर ऑफ चाणक्य। डू यू नो Megasthenes, the ambassador of Greek ruler Seleucus, described the court of Chandragupta. मैगस्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का ग्रीक जो शासक थे सेलुकस का, उनका जो राजदूत था, उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। He said that the king gave दर्शन to the public on special occasion on a golden palanquin. मैगस्थनीज ने ये बताया कि राजा आम जनता को विशेष अवसर पर दर्शन देते थे, एक सोने की पालकी में आते थे वो। His personal guards were women and the food was tasted by special servant before the king ate. उसके खुद के स्वयं के जो सेनानायक थे, जो गार्ड थे, रक्षक थे, वो थी महिलाएं, और जो उसको भोजन दिया जाता था उसके जो विशेष नौकर थे पहले वो चखते थे उसे राजा के खाने से पहले, ये चेक करने के लिए कहीं किसी दुश्मन ने उसमें जहर वगैरह तो नहीं मिला दिया है। तो ये सब राजा के दरबार का वर्णन है, चंद्रगुप्त के दरबार का। ये है द मौर्यन एम्पायर 321 से लेकर 297 BC तक। मौर्यन एम्पायर की बाउंड्री यहाँ से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त was the first Mauryan ruler to establish such a great empire. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त जो था वो पहला ऐसा मौर्य शासक था जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। It extended from north to south and east to west, including Afghanistan and Balochistan, now is Pakistan. ये जो मौर्यन साम्राज्य था वो फैला हुआ था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, बलूचिस्तान भी शामिल था, जो कि अब पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। चाणक्य वाज चंद्रगुप्त गुरु एज वेल एज हिज प्राइम मिनिस्टर। चंद्रगुप्त के जो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, साथ साथ उनके प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, ए फेमस बुक ऑन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक प्रशासन पर आधारित थी। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त in 297 BCE and ruled up to 272 BCE. चंद्रगुप्त के बाद दूसरा जो शासक चंद्रगुप्त के बाद बैठा सिंहासन पर वो था बिंदुसार 297 BCE में, और उन्होंने 272 BCE तक शासन किया। He was a brave king. बिंदुसार जो था एक महान शासक था। He protected the empire and developed good relations with the Greeks. उसने साम्राज्य को बचाया और बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए ग्रीक के साथ। He died in 272 BCE. बिंदुसार की मृत्यु हो गई 272 BCE में। यानी चंद्रगुप्त के बाद जो महान दूसरा बहुत ही साहसी शासक था वो था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद नेक्स्ट अशोका 272 to 232 BCE. Succeeded his father in 272 BCE but was crowned in 269 BCE. अशोक जो था 272 से लेकर 232 BCE तक उस सिंहासन पर रहे। वो अपने पिता के बाद सिंहासन पर 272 BCE में बैठे, लेकिन उनको राज सिंहासन मिला 269 का। यानी उनके को जो मुकुट की जो सेरेमनी होती है
वो 269 BC में मिली। He is considered to be one of the greatest rulers in the world history. अशोक को संसार के इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। He conquered the state of Kalinga, modern Odisha, to complete his rule over almost the whole India. अशोक ने कलिंग राज्य को भी जीत लिया, जो कि आज आधुनिक उड़ीसा है। अपने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के कारण से कि पूरा साम्राज्य भारत पर हो जाए, कंप्लीट भारत पर उसका अधिकार हो जाए, तब उसने कलिंग को भी जीत लिया। बैटल ऑफ कलिंगा वाज ए वेरी फायरस बैटल। कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयानक युद्ध था। देयर वॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ था। द हॉरर ऑफ वार एंड क्राइज ऑफ विडोज एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड अशोका। युद्ध का भयानक रूप देखकर और विधवाओं और बच्चों की चीखें सुनकर अशोक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, वो अंदर तक हिल गए। ही प्लेस्ड नेवर टू रिसोर्ट टू वार। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। द कलिंगा वार प्रूव टू बी ए ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। कलिंग का जो युद्ध था अशोक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। अशोक के जीवन को बदलने वाला, एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ था। यानी अशोक जो था एक महान शासक तो था, बहुत शक्तिशाली था। उसने पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। जब उसने कलिंग को जीता, आधुनिक उड़ीसा को जीता, तो इस युद्ध में कलिंग के वार में इतनी ज़्यादा नुकसान हुई, इतनी ज़्यादा मौतें हुई, इतने ज़्यादा लोगों की, बच्चों की और विधवाओं की रोने की, चीखने की आवाज़ जब सुनी अशोक ने, तो वो पूरी तरह से हिल गया और उसने फिर ये कसम उठाई कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। तो ये जो कलिंग का युद्ध था अशोक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। नेक्स्ट वी विल डू इन द अदर वीडियो।